co-powered by Techno। साल 2005 के संशोधन के बाद पैतृक संपत्ति में बेटियों का क्या अधिकार होता है, क्योंकि बेटियां कई बार वंचित रह जाती हैं, तो बेटियों के अधिकार में थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में 2005 के जो संशोधन आया हिंदू सक्सेशन एक्ट में, उसने कहा बेटियों का इंक्लूडिंग मैरिड डॉटर का सेम अधिकार होगा जो एक मैरिड सन का है या सन का है। इसका मतलब अगर मेरे बेटे का हिस्सा 1/12 हिस्सा बन रहा है तो मेरी बेटी का भी 1/12 हिस्सा है, चाहे उसकी शादी हुई हो या नहीं हुई हो, चाहे उसका पिता जीवित हो या नहीं जीवित हो, चाहे उसके पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो या बाद में हो। सारे केसेस में डॉटर का वही राइट है जो एक सन का है। ओके, सो डॉटर का इक्वल राइट होगा, वो इक्वल राइट है। और इससे फर्क नहीं पड़ता पिता की मृत्यु इस संशोधन के आने से पहले हुई है या बाद में हुई है। तो एक तरह से जब ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बटेगी, फैमिली में फैमिली आगे बढ़ते जाएगी, तो इसका हिस्सा सबका प्रोपोर्शन कम होता जाएगा नहीं, और डेथ से बढ़ता भी जाएगा। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है ये बर्थ पे हिस्सा कम हो जाता है, डेथ पे हिस्सा बढ़ जाता है। तो ये मूविंग हिस्सा है। तो अब ये बताइए कि इसका बंटवारा फैमिली में कैसे होता है तो या नहीं होता है? सब लोग इसके मतलब जॉइंट होल्डर होते हैं, जॉइंट ओनर होते हैं, को-पार्टनर्स हैं बेसिकली। को-पार्टनर है, क्योंकि बंटवारा तो होगा नहीं, बंटवारा होगा तो फिर वो पैतृक संपत्ति नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसका बंटवारे के दो तरीके। एक तो जो सबसे अच्छा तरीका है म्यूचुअल एग्रीमेंट से हो जाए, सारे फैमिली मेंबर्स बैठें और तय करें ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा मेरा, राइट, और एक फैमिली एग्रीमेंट साइन करके उसको रजिस्टर कर ले, तो अब ये बट गई। अब जैसे ही ये बटी, अब ये एंसेस्ट्रल नहीं रही, जैसे आपने कहा। दूसरा तरीका क्या है कि आप कोर्ट में जाओ, अगर आप में आपस में सहमति नहीं बनती किसी वजह से, तो आप कोर्ट में जाकर एक पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं। और ये कोई एक जना भी कर सकता है जो इस फैमिली का हिस्सा हो, जो इस पैतृक संपत्ति का हिस्सा हो, कि जी मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। कोर्ट से कहेगा आप इस प्रॉपर्टी को पार्टीशन करो और मेरा हिस्सा मुझे दिला दो। पार्टीशन सूट से भी कोर्ट डिसाइड करेगा किस फैमिली मेंबर को कौन सा हिस्सा मिलेगा। इन दोनों तरीके से फैमिली प्रॉपर्टी जो है आप पार्टीशन कर सकते हैं। लेकिन आप ओनरशिप नहीं ले सकते हैं, वो एक फैमिली अग्रीमेंट होगी, वो प्रॉपर्टी किसी एक व्यक्ति के नाम नहीं होगी। पार्टीशन के बाद तो हो जाएगी, पार्टीशन के बाद होगी, लेकिन जब बंटवारा करेंगे एक फैमिली अग्रीमेंट में कि भाई ये हिस्सा आपका, ये हिस्सा ये हिस्सा तो आपका, आप उतने हिस्से के मालिक बन जाओगे। लेकिन हाँ, मालिक तो बन जाओगे, लेकिन आप कुछ पेपर वर्क तो इसमें नहीं आपको करना होगा ना। ओनरशिप फैमिली एग्रीमेंट ही पेपर वर्क है, बट आप उसकी कोई रजिस्ट्री वगैरह नहीं करवा सकते। उस बेसिस पे आप जाके कोर्ट लैंड रिकॉर्ड्स में आप चेंज करा सकते हो। ये हमारा फैमिली एग्रीमेंट है, अब हमारे नाम ये जमीन, जिसे आप दाखिल खारिज कहते हो, वो करा सकते हो। तो आपने क्या कॉम्प्लिकेशन देखा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में? आपके अनुभव क्या से हम कुछ जानना चाहेंगे। मुझे सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या दिखता है कि लोग जिसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मानते हैं, ज़्यादातर केसेस में वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं होती। राइट, आप बेकार में सोच रहे हो ये एंसेस्ट्रल है, वो है ही नहीं एंसेस्ट्रल। 1956 के बाद अगर कोई प्रॉपर्टी किसी एक व्यक्ति के नाम आ गई, राइट, को ओनर्स नहीं रहे, वो एंसेस्ट्रल है ही नहीं। वो सोचते हैं ये मेरे परदादा से आई है, दादा के पास, दादा से पिता के पास, पिता ने अपने सीधे एक नाम पे करा रखी है, वो सिंगल ओनर थे, अब ये एंसेस्ट्रल नहीं रही। तो सबसे पहली जो चीज़ है ना, आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्या ये एंसेस्ट्रल है या नहीं। और मैं आपको कह सकता हूँ इंडिया में 90% प्रॉपर्टीज एंसेस्ट्रल नहीं है जिनको आप एंसेस्ट्रल समझते हो, राइट, बाकी तो है ही नहीं। जिन प्रॉपर्टीज़ को लोग जनरली एंसेस्ट्रल समझते हैं वो एंसेस्ट्रल नहीं है, क्योंकि वो एक बार विभाजित हो चुकी हैं किसी ना किसी वजह से। दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्या है, लोग समझते हैं कि बेटियों का या मैरिड डॉटर्स का इस पर कोई अधिकार नहीं है। 2005 के बाद वो चीज़ बिल्कुल बदल गई है। आपकी मैरिड डॉटर्स का वही अधिकार है जो आपके एक बेटे का अधिकार है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बहुत मतलब इतने अनुभव से कह सकता हूँ कि इसमें अगर आप फैमिली एग्रीमेंट करोगे ना तो आप फ़ायदे में रहोगे। मैं हमेशा कहता हूँ जो सहमति से जो हिस्सा होगा ना वो बहुत अच्छा हिस्सा होगा, क्योंकि अगर आप कोर्ट जाओगे तो आप इस प्रॉपर्टी का पार्ट कोर्ट के लड़ाई झगड़ों में खराब कर दोगे और वो सबका नुकसान है ना। मेरे पे बहुत सारी फैमिलीज आती हैं अपनी फैमिली एग्रीमेंट या अपनी पार्टीशन का झगड़ा लेके, तो मैं हर एक को कहता हूँ थोड़ा गम खा लो, कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि जो वहाँ पे गम लगेगा ना वो आपकी वो बड़ा गम है, राइट। तो आप सोचो, आपकी नाक, मतलब इसमें नाक बीच में मत लाओ, ये इज्जत की बात नहीं है। आप अपने बच्चों को एक साफ स्लेट दो, ये बहुत बड़ी बात है ना। आप कहोगे मैं झगड़ा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें साफ स्लेट दे रहा हूँ, तुम अपनी कहानी खुद लिखो, राइट। वो बहुत बड़ी चीज़ है जो आप विरासत में दे सकते हो प्रॉपर्टी के अलावा, राइट। तो आप सोचिए कि आप कैसे एग्रीमेंट क्रिएट कर सकते हो। हाँ, इसको विभाजित करके क्लीन करना मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, और कोर्ट्स कोशिश भी यही करते हैं कि जो हमारा लॉ है धीरे धीरे इस तरीके से बन रहा है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कम से कम होती चली जाए। Co-powered by Techno।